हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में, जिसका नाम है इंचेंटेड इनलाइटनमेंट विद रशना व्लॉग्स। तो मैं अब चली दोस्तों जर्नी पर। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मेरा लगेज भी रेडी हो चुका है। और मैंने नहाया था। नहाने के बाद मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा गीले हो रहे थे, इसलिए मैंने जो है बालों को सुखाने के लिए छोड़ दिया और हेयर बैंड लगा लिया, क्योंकि बाल फिर मुंह पर बहुत आ जाते हैं। इसके बाद फिर हमने लिया ऑटो, और ऑटो से फिर हम पहुंचेंगे अब रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, मैं शताब्दी से जाऊंगी। मैं फ़र्स्ट टाइम शताब्दी में जो है जर्नी कर रही हूँ। तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई हूँ। और सोचा था बहुत सारी ब्लॉगिंग करूँगी। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ये शताब्दी का, तो बहुत सारी बातें आपसे शेयर करना चाहती थी, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर मैं कुछ नहीं कर पाई। ऑटो से उतर चुकी हूँ मैं, और मैं आ गई हूँ अब रेलवे स्टेशन पर। अभी हमारी ट्रेन आने में टाइम था। वो आते हैं ना, कोई पहिया लगवा लीजिए, चाबी के छल्ले ले लीजिए, तो भाई हम मना कर रहे थे कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। स्टेशन पे आके हमने पिया ठंडा, और ठंडा तो बहुत ज़्यादा था नहीं, एकदम नॉर्मल था। पर यह है कि गर्मी है तो नॉर्मल सी भी ठंडक जो है गले में एक अच्छा सा एहसास दे जाती है। अब ये हमारी जो है ट्रेन आ चुकी है। नहा धो के फ्रेश होके एकदम तैयार होके रेडी आइए, पैसेंजर का वेट करती है ये। तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा प्लेटफॉर्म पर इसको लग जाने दो। और हमारा जो कोच है ना, वो काफ़ी आगे था और हम पीछे बैठे हुए थे। तो बस अब ट्रेन जो है खड़ी हो जाएगी, फिर हम जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेन के अंदर। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग इंटरसिटी से जाते हैं ना। आगरा से इंटरसिटी से मैं दिल्ली कई बार आई हूँ, और आगरा से कानपुर भी गई हूँ, कानपुर से आगरा, सेम वैसे ही लग रहा था। पर हाँ, ये है कि ट्रेन काफ़ी अच्छी है, सर्विस भी बहुत अच्छी है ट्रेन की। फिर ये हमें टिकट में ही हमने ऐड कर लिया था, ये हमें मिला था कुछ खाने के लिए, स्नैक्स मिले थे। तो बस हनी तो हर चीज़ की नॉलेज बहुत रखता है, तो वही मुझे सब काफ़ी कुछ बता रहा था। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मुझे स्नैक्स में खाने के लिए क्या क्या मिला। तो सबसे पहले एक ये मिली थी डाइट की नमकीन है, और जिसमें लैया चिवड़ा यही सब था भुना हुआ। ये सॉस था, और ये ट्रीट थी। ट्रीट में इसमें एक बंद था, बंद के अंदर जो है चॉकलेट भरा हुआ था। बहुत कोई ख़ास अच्छा तो नहीं था, लेकिन यह है कि हर चीज़ इतनी फ्रेश थी ना कि आप खाने के बाद में कुछ भी नुकसान नहीं करता। और इसके अंदर मैं खोल के दिखा रही हूँ, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में जो है काम करो तो बस काफ़ी देर लग जाती है। अब ये पैकेट में खुल रही थी, मैं दिखा रही थी आप लोगों को इसमें क्या है क्या है। तो इसमें था एक समोसा, और उसी के लिए सॉस दे रखा था। तो समोसा भी ठीक था, अंदर जो आलू है उसमें एकदम मसाले वसाले तो नहीं पड़े हुए थे, नॉर्मल सा था। और ये एक थी हल्दीराम की सोन पापड़ी, और ये है टी किट, जिसको कि बाद में गर्म पानी में उबला हुआ गर्म पानी दिया उसने, और हमने उसमें दूध पाउडर डाला और टी बैग डाला, और फिर चाय बना के तैयार कर ली थी। और ये हनी वही खा रहा है जिस चॉकलेट है। तो मैं पूछ रही हूँ, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा। तो ये मुझे कह रहा है इसमें ये है, इसमें वो है, इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं है ज़्यादा, पर ठीक है, फ्री में मिल रहा है। फ्री में नहीं मिल रहा है, ये टिकट में इंक्लूड होता है। पर आपके मतलब वो है, आपको टिक करना है कि नहीं? ठीक है ठीक है, मतलब ये फ्रेश है ना? अभी भी करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं रूखी बंद खा रही हूँ। जिधर चॉकलेट सिरप आता था ना, वो तो खाने में फिर भी कुछ अच्छा लगता था, और जिधर चॉकलेट सिरप नहीं था तो वहाँ तो ऐसा लगता था जैसे रूखी बंद खा रहे हो। लेकिन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था, इसलिए हल्का हल्का मीठा लग रहा था। और चॉकलेट जिस हिस्से में आती थी वो सच में खाने में थोड़ा तो अच्छा लग ही रहा था। और हनी तो बस खासियत ही बताता रहता है इसमें, ये पता नहीं कुछ अजीब सा नाम बता रहा था इसका। अब हम पहुँच चुके हैं अपने कानपुर सेंट्रल। तो ये है हमारा कानपुर सेंट्रल, जहाँ इतने साल रहो वहाँ आकर
के एक दिल को थोड़ा सुकून तो मिलता ही है। और हमने ऊबर ऑटो बुक किया, लेकिन हमारी बुकिंग कैंसिल हो गई और अभी हम आए ना तो कोई ऊबर ऑटो ही नहीं था और इतनी मुश्किल हुई। और जो ऐसे भी आ रहे थे ना, 250-250 रुपये मांग रहे थे और हम 150 ही रुपये में आते हैं, लेकिन फिर जो है हमें मिला नहीं। उसके बाद फिर हमने 200 रुपये दिए तब हम आए, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो इस बार जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमें ऑटो नहीं मिला, और मिला भी तो थोड़ा सा महंगा। पर घर तो पहुंचना ही था, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अपना घर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों मेरे चैनल को। तो अब बस मैं वेट कर रही हूँ कि हमारा ऑटो आए और हम घर पहुँचें। तो ऑटो में हम आ चुके थे, अब मैं मिलती हूँ डायरेक्ट घर पर। तो घर पर मैं आ चुकी हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मैं 9:30 बजे पहुँची। वैसे मैं 9 बजे पहुँच जाती, लेकिन बस वही है, थोड़ा ऑटो के कारण लेट हो गए। हनी ने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, दिल्ली में ही बनाई थी उसने, और मैंने ना रोटियां बना ली थी फटाफट, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। पूड़ी पराठा मैंने कुछ नहीं बनाया। और सच में दोस्तों, गर्मियों में इतना सही आइडिया रहा ये कि अगर पराठे 2 खाते तो रोटी हमने 4 खा ली, क्योंकि सुबह से भूखे हुए थे और ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, क्योंकि जर्नी करनी थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बस अब हम खाएंगे खाना। मिलते हैं आप सबसे। बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा।